ओडिशा के पुरी जिले में एक छोटा और सुंदर सा गांव था, जहां पर बाबू नाम का एक गरीब मजदूर रहा करता था। वो अपना माँ और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। बाबू हर दिन उस गांव के जमींदार के घर पे काम करने जाता था। उसकी बहन गुड़िया को पढ़ने का शौक था, पर पैसा ज्यादा ना होने के कारण बाबू अपनी बहन को पढ़ा नहीं पाता था। इसीलिए गुड़िया अपनी माँ को घर की सारी काम में मदद करता था और बाबू वहाँ जमींदार के पास उसकी खेत में हर दिन काम करता और शाम को जमींदार जो भी पैसा देता उससे वो अपना माँ और बहन के लिए सब्जी वगैरह खरीद के लेता था। ऐसे ही उसका घर चलता था और फिर सुबह उसे जमींदार के पास काम करने के लिए जाना पड़ता था। फिर एक दिन जमींदारों से कहता है, अरे बाबू, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मेरी बेटी का कल शादी है। तुम्हारा परिवार के साथ कल यहाँ जरूर आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं जमींदार जी। आपने मुझे शादी में बुलाया सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं अपने परिवार के साथ कल शादी में जरूर आऊंगा। ऐसा बोलकर बाबू खेत में काम करने के लिए चला जाता है। जब वो शाम को घर लौटता है, वो अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। माँ, क्या तुम जानते हो, जमींदार जी ने हमको उनकी बेटी की शादी में बुलाया है और शादी कल ही है। उन्होंने कहा है कि अपनी परिवार के साथ शादी में आने के लिए। तो माँ, क्या हम सुबह वहाँ जाएंगे? अरे बेटा, मैं तो जाना चाहता हूँ, पर घर का काम कौन संभालेगा? अरे माँ, एक दिन का तो बात है। सुबह जाएंगे और शाम को लौट आएंगे और खाने पीने का तो बंदोबस्त माँ हो ही जाएगा। हाँ माँ, गुड़िया ठीक कह रही है। बॉस, एक दिन का तो बात है। तो क्या बोलते हो माँ, जाएंगे या नहीं? तो ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो हम जरूर जाएंगे। तो कल सुबह सब लोग जल्दी उठकर तैयार हो जाना। इसके बाद सुबह होते ही सब लोग तैयार होकर जमींदार जी के घर निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचते ही जमींदार जी से मिलते हैं। नमस्ते जमींदार जी। अरे हाँ बाबू, तुम। नमस्ते नमस्ते। तो बाबू, क्या ये तुम्हारा पूरा परिवार है? हाँ जमींदार जी, ये मेरी छोटा बहन है और ये मेरी माँ है। पर मुझे माफ करना जमींदार जी, मैं आते वक्त कुछ ला नहीं पाया। मुझे कुछ उपहार वगैरह लाना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं बाबू, उसको छोड़ो। तुम पहले अंदर जाओ और खाना पीना करो। इसके बाद बाबू और उसके परिवार लोग अंदर जाते हैं, दिन भर घूमते हैं और बातचीत करते हैं। फिर रात होते ही वो सब शादी के वफे में खाना खा ही रहेगी कि वो सब देखते हैं कि कुछ लोग उनके बारे में कुछ बात कर रहे थे। अरे देखो कौन खाना खा रहा है, जमींदार जी का कुत्ता। और एक बात और, मैं देखा था कि ये सब जब आ रहे थे कोई भी गिफ्ट या उपहार नहीं लाए हैं। लगता है सिर्फ खाने के लिए आए होंगे। ये सब बात सुनकर बाबू और उसके परिवार लोग गुस्सा हो जाते हैं। है तुम लोग, मैं उपहार लाऊं या न लाऊं? जब खुद जमींदार जी कुछ नहीं कह रहे हैं तो फिर तुम कौन हो मुझे कहने वाले? और क्या कहा मुझे? कुत्ता? तुम हमको जानते नहीं हम कौन हैं। हम दूल्हे के घर वाले हैं। अगर जमींदार जी को ये बात पता चला कि तुम हमसे गिड़गिड़ा रहे थे तो फिर तुमको कोई नहीं बचा सकता, समझे? तुम कौन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम पहले मुझे बताओ कि मुझे तुम कुत्ता क्यों कहा? अरे कुत्ता नहीं तो फिर क्या कहूँ? तुम तो जमींदार जी के यहाँ उनके सभी काम करते हो, घर से लेके टॉयलेट तक। चलो भैया, हम यहाँ से चले जाते हैं। अगर हम यहाँ और रुके तो ये हमें फिर से चिढ़ाने लगेंगे। हाँ बेटा, इनके साथ फालतू में बकर बकर होने से अच्छा हम यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो सब वहाँ से चलते हैं और तभी जमींदार जी वहाँ आकर पहुँचते हैं। अरे भाई लोग, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मैंने वहाँ से तुम्हारा आवाज सुना तो यहाँ चला आया। बताओ क्या हुआ यहाँ? जमींदार जी चिल्लाए नहीं तो फिर क्या करे? आपका ये सिर्फ एक मामूली सा नौकर हमारे ऊपर गिड़गिड़ा रहा है और हम क्या चुप रहें? क्या सच में ये बाबू तुम्हारे ऊपर गिड़गिड़ा रहा है? बाबू, तुम जानते हो ना, ये मेरे होने वाले दामाद के घर से हैं। अब ये यहाँ हैं इसलिए मैं उनकी सम्मान करता हूँ और तुम उनके ऊपर चिल्ला रहे हो। बाबू, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? मुझे माफ करना जमींदार जी, मैं वो थोड़ा सा। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम हमारे लोगों के ऊपर चिल्लाया, मैं इतना आसानी से तुमको माफ नहीं करूंगा। अब से तुम्हारा यहाँ आना बंद। तुम अपना मुंह मुझे कभी मत दिखाना। तो अब जाओ, चले जाओ यहाँ से। इसके बाद वो लोग कुछ ना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुबह होती है। देखो माँ, जमींदार जी ने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरी पूरी परिवार की बेइज्जती की है।
इसीलिए आज से मैं उनके घर काम करने नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम वहाँ अब कभी मत जाना। पर बेटा, हम क्या करेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। हाँ माँ, मैं भी ये बात बहुत देर से सोच रहा था। माँ, कैसा होगा अगर तुम दही बड़ा बनाओ और हम मिलके बेचें? क्योंकि मैं तुम्हारा दही बड़ा खाया था उस दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो क्या कहते हो माँ, दही बड़ा बेचें? हाँ भैया, तुमने ठीक कहा। माँ की हाट का दही बड़ा तो सबसे अच्छा है। अगर हम दही बड़ा बेचें तो हमारा अच्छा पैसा होगा। अगर तुम दोनों कह रहे हो कि अच्छा पैसा होगा तो चलो आज से बनाते हैं। तो माँ, अब हमारे पास जितने भी सामान हैं सब लाओ, हमें कुछ जुगाड़ वगैरह बनाना पड़ेगा। इसके बाद बाबू जाकर एक ठेला तैयार करने लगता है और उसकी माँ और छोटी बहन घर में दही बड़ा तैयार करते हैं। फिर माँ गुड़िया को एक प्लेट दही बड़ा खाने के लिए देते हैं। गुड़िया दही बड़ा खाकर कहता है, अरे माँ, आपकी दही बड़ा तो सच में सबसे अच्छा है। अब तो इसे खाकर पूरे गांव का लोग पागल हो जाएंगे इसको खाने के लिए। इसके बाद वो सब अपना सारा सामान एक ठेले में लेकर गांव के एक चौक पे दही बड़ा बेचने के लिए चलते हैं। उनके पहला 2 ग्राहक आते हैं दही बड़ा खाने के लिए। अरे भाई, लगता है तुम यहाँ नया नया दही बड़ा बेच रहे हो, क्योंकि हमने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। हाँ भाई, हम आज ही ये दुकान खोले हैं। भाई, तुम एक बार हमारा ये दही बड़ा खा के देखो ना कैसा है। हाँ भाई, हम ये दही बड़ा खाने के लिए तो यहाँ आए हैं। तुम 1 प्लेट मुझे और 1 प्लेट मेरे दोस्त को दे दो। हाँ भाई, मैं अभी देता हूँ। फिर गुड़िया 2 प्लेट गर्मा गर्म दही बड़ा लेकर वो 2 ग्राहक को देता है। वो दोनों ग्राहक दही बड़ा को बड़ी मजे से खाते हैं। वाह भाई, तुम्हारा दही बड़ा तो एकदम बेस्ट है। मैंने मेरे जिंदगी में ऐसा दही बड़ा पहले कभी नहीं खाया। आज तो मजा ही आ गया दही बड़ा खाकर। क्या सच में तुम्हें मेरा दही बड़ा इतना अच्छा लगा? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये इतना भी अच्छा होगा। वैसे शुक्रिया भाई मेरे ठेले में आने के लिए। ऐसे ही बाबू की दही बड़ा ठेले पे बहुत सारे ग्राहक एक के बाद एक दही बड़ा खाने के लिए आते हैं। फिर आखिर में बाबू की पूरा का पूरा ठेला ही खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो सब ठेले के साथ घर चले जाते हैं। अब बाबू के हाथ में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अरे माँ, देखो देखो, आज हमारा कितना सारा कमाई हुआ है। आज से तो हम दही बड़ा ही बेचेंगे। हाँ बेटा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आज इतना ज्यादा कमाई होगा। चलो जो भी हो, सब अच्छा ही हुआ। और माँ, मैं तो हमारा दही बड़ा ठेले का नाम भी रख चुका हूँ, बाबू का दही बड़ा। हाँ माँ, अब हम उस जमींदार को दिखा देंगे कि उसके नीचे काम करने के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। पर अब तुम बाजार जाओ और कल व्यापार के लिए सामान खरीद के लाओ। हाँ माँ, मैं अभी बाजार जाता हूँ। जिसके बाद बाबू अपना थैली लेकर बाजार चला जाता है। फिर सुबह उसकी माँ और बहन मिलकर दही बड़ा तैयार करते हैं और बाबू अपना ठेला तैयार करता है। फिर सब मिलकर चले जाते हैं अपने गांव के चौक पर दही बड़ा बेचने के लिए और फिर से उनकी दुगना कमाई होती है और बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। और उन्हीं पैसों से वो अपने गांव में एक दही बड़ा का स्टॉल बना लेते हैं और वो दही बड़ा स्टॉल पर हर दिन बहुत सारे लोग आकर दही बड़ा खाते हैं, जिससे उनकी और भी बहुत कमाई होती है। और जब उनके पास ज्यादा पैसे हो गया तब वो अपने सारे गांव में एक होटल और स्टॉल खोल देते हैं, जहां पर वो अपना लोगों को काम पर लगाकर दही बड़ा के साथ साथ सभी प्रकार के खाना बेचते हैं। अब तो बाबू और उसका परिवार काफी पैसे वाला बन गए। वो अपने लिए एक बंगला और कार खरीद लेते हैं। बाबू अपनी बहन को अच्छी स्कूल में पढ़ाता है और जब ये बात जमींदार की कानों पे पड़ती वो गुस्से से जलने लगता है। माँ, अब वक्त आ गया है जमींदार को सबक सिखाने के लिए। जिसके बाद एक कार जाकर जमींदार के घर पर रुकती है। कार से 3 कोट पहने हुए लोग निकलते हैं और जमींदार से पूछते हैं, जमींदार जी, हमें हमारे बाबू ने तुम्हारा ये जमीन खरीदने के लिए कहा है। अगर तुम चाहो तो क्या हमें ये जमीन दे सकते हो? तुम जितना चाहो उतना रकम ले सकते हो हमसे। क्या जमीन खरीदोगे? तुमसे कौन कहा कि मैं मेरा जमीन बेच रहा हूँ? और आखिर ये तुम्हारा बाबू कौन है? वो सब छोड़ो जमींदार जी,
बास बताओ कितना रकम तुम्हें चाहिए इस जमीन को बेचने के लिए? अरे क्या रकम रकम लगा रखे इतनी देर से? अगर मैं कहूं कि मुझे 10 लाख चाहिए तो क्या तुम मुझे दे सकते हो? 10 क्या जमींदार जी, 20 देंगे 20। तो क्या कहते हो, कर ले सौदा पक्का? फिर जमींदार थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, अगर तुम 20 देने को तैयार हो तो फिर सौदा पक्का ही कर लेते हैं। वैसे भी कौन इस गांव में रहना चाहता था, मैं तो शहर में रहना चाहता था। तो फिर ये लो जमींदार जी, आपका पूरा का पूरा 20 लाख रुपए। जिसके बाद जमींदार उनसे पैसे लेकर अपना जमीन बेच देता है। कुछ देर बाद जमींदार जी का एक आदमी उनके पास दौड़ के आता है। अरे तुम यहाँ भाग के क्यों आ रहे हो? अरे जमींदार जी, आप जानते हो आपने क्या किया? अपने वो जमीन तुम्हारा नौकर था बाबू, उसको बेच दिया है। वो सारे लोग उसके ही थे। क्या क्या कह रहे हो तुम? वो वाला बाबू? तभी मैं सोचूं कि वो लोग बाबू क्यों कह रहे थे। तो ये साला इतना बड़ा आदमी बन गया है दही बड़ा बेचकर, और आखिर में मेरा जमीन भी ले गया मुझसे।